जय श्री सीताराम मित्रों, भक्तजनों। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। नैमिषारण्य तीर्थ में लोमहर्षण जी इस कथा को कह रहे हैं। कथा भगवान ने अभी सभी तीर्थों की कही है। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा को कहा। अब आगे मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं भगवान के अवतार के विषय में। उसकी कथा अब आगे बढ़ती है। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, मेरा YouTube पर चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। उसकी साइट को खोलकर आप मेरे पिछले लगभग 500 वीडियो में बना चुका हूँ। ये चौथा पुराण चल रहा है मेरा, ब्रह्म पुराण। इसकी कथा चल रही है। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। मैं पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। इसमें पक्षाघात यानी पैरालिसिस, गाउट, सियाटिका, वर्टिब्रा, इन सब का इलाज होता है। किसी को यदि मेरी सेवा की ज़रूरत पड़े तो मुझसे संपर्क कर सकता है। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद कथा शुरू करते हैं। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति वस, कौशल्या कै गोद। वो परमात्मा वैसे तो व्यापक है, निर्गुण है, निरंजन है, लेकिन प्रेम के बस सगुण रूप ले लेते हैं, लीला करते हैं संसार में। और आज वो कौशल्या की गोद में बैठ के उनको पुत्र होने का सुख प्रदान करते हैं। वैसे तो वो ब्रह्म ऐसा है, बिनु पग चलहि बिसु नहीं बिन काना। बेकर बिनु करम करे जग नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वड जोगी। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। मुनि बोले, पुरुष श्रेष्ठ व्यास जी, आपने भारतवर्ष में पुरुषोत्तम क्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया है।
उस क्षेत्र के उत्तम महात्मा को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे मन में एक बहुत दिनों से एक संदेह है, उसका निवारण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं। हम भूतल पर श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के अवतार का रहस्य सुनना चाहते हैं। वीरवर श्री कृष्ण बलभद्र किस लिए अवतीर्ण हुए? वे वसुदेव के पुत्र होकर नंद के घर में क्यों रहे? वह मृत्यु लोक सर्वथा, यह मृत्यु लोक जो है सर्वथा निस्सार है। सत्य तो इसमें कोई सार नहीं निकलता। व्यक्ति जीवन में मृत्यु लोक में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक एक मायावी कुचक्र में फंसा रहता, तो भी और इसमें दुख भरा रहता है। पानी के बुलबुले की भांति चंचल और क्षणभंगुर भी है। भयंकरता इतनी बड़ी है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसार में उन्हें जन्म ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? इस भूतल पर अवतीर्ण हो जिन्होंने अद्भुत अलौकिक संपूर्ण चरित्र, भगवान संपूर्ण देवताओं में के स्वामी हैं, सुरश्रेष्ठ हैं और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले अविनाशी परमात्मा, उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को मनुष्यों के बीच कैसे प्रकट कर दिया? जो भगवान संपूर्ण जंगम जा प्राणियों की गति हैं, वे मानव शरीर में कैसे आए? ऐसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। हम उन्हें आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार की कथा सुनाइए। भगवान के बल और पराक्रम विख्यात, उनके तेज की कोई माप नहीं है। वे अपने अलौकिक चरित्रों के द्वारा आश्चर्य रूप जान पड़ते हैं। आप उनके तत्व का वर्णन कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम देवताओं के पीड़ा दूर करने वाले और सर्वव्यापी हैं, जगत के रक्षक हैं। सृष्टि, पालन और संहार सब वे ही करते हैं। वे अक्षय, सनातन, अनंत, क्षय और वृद्धि से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, निर्विकार, निरंजन है, शाश्वत परमात्मा है। उन्हीं परमेश्वर सत्युग में उनका नाम हरि है। वे वैकुंठ और मनुष्यों में श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। उन्हीं परमेश्वर के भूत और भविष्य लीलाओं का, जिनका रहस्य अत्यंत गहन है, हम सुनना चाहते। ऐसा देव सभी मुनियों ने व्यास जी से कहा, लोमहर्षण जी से कहा, जो उस समय व्यास जी की पीठ पर बैठे हुए थे, व्यासपीठ पर। व्यास जी बोले, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण है, वे निर्गुण परम गुरु वरेण्य, असीम यज्ञांग और देवता आदि के प्रियतम उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे लघु जो संपूर्ण विकारों से रहित हैं, शुद्ध, नित्य, सदा एक रूप रहने वाले विजयी परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार। हिरण्यगर्भ, हरि, शंकर, वासुदेव भी वही कहलाते हैं, जिनसे समस्त प्राणियों का तरण तारण होता है, जो समस्त सृष्टि, पालन, संहार करने वाले हैं, उनको नमस्कार। पूर्व काल में दक्ष आदि के श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने जो कुछ कहा था, वही मैं आज आपसे कहूँगा। जो चारों मुखों से ऋक्, साम आदि चारों वेदों का उच्चारण करते हुए लोगों को पवित्र करते हैं, जिनका प्रादुर्भाव ये कारणों के जल से हुआ है, असुरगण जिनके यज्ञों का लोप नहीं कर पाते, उन भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैं उन्हीं की कही हुई कथा को आरंभ करता हूँ। लोमहर्षण जी कहते हैं, जो ब्रह्मा जी ने कहा था, मैं वही आपके सामने कथा कह रहा हूँ। जल को नार कहते हैं और अयन माने होता है स्थान, रहने का। उसमें रहने के कारण भगवान को नारायण कहा जाता है।
वे सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, वे अत्यंत दूर हैं और अत्यंत समीप हैं। उनकी वासुदेव संज्ञा है। ममता का त्याग करने पर ही उन वासुदेव का, भगवान का, श्री हरि का साक्षात्कार होता है। अब ममता का त्याग हो तभी तो होगा। ममता अगर है तो ममता में है आसक्ति, भगवान में आसक्ति ही नहीं है तो उनका साक्षात्कार कहाँ से हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने ममता का त्याग करके इस पर विजय पा लिया है, मोह ममता इत्यादि पर, उनको प्रभु का साक्षात्कार हो भी सकता है। उनमें रूप वर्ण आदि काल्पनिक भाव नहीं है, वे सदा शुद्ध हैं, एक रूप हैं। धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान जब होता है तभी संसार में प्रकट होते हैं। सबसे पहले उन्होंने 12 रूप धारण करके थूथन से जल को हटाकर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर कमल के फूल की भांति उठा लिया और उन्होंने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया। विप्रचित्ति आदि अन्य दानवों को मार दिया। उन्होंने ही माया से बलि को भी बांधा और दैत्यों को जीतकर लोगों को 3 पगों से नाप लिया। वे भृगवंशी परम प्रतापी जमदग्नि कुमार परशुराम के रूप में हुए, अत्रि कुमार दत्तात्रेय के रूप में हुए। महात्मा अलर्क को अष्टांग योग का उपदेश दिया। त्रेता में दशरथ नंदन श्री राम के रूप में उन्होंने अवतार लिया और रावण का संहार किया। प्रलय काल में जब सारी सृष्टि के कारणों में निमग्न हो गई, उस समय देवताओं के भी देवता जगतपति श्री विष्णु ने 1000 वर्ष दिव्य युगों तक शेषनाग की शैया पर सोते रहे। उसी समय उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। वह सूर्य के समान तेजोमय पर्वत रूपी केसरों से अलंकृत था। सुवर्णमय हे मेरुगिरि उनका किंजल केसर का मध्य भाग था। वह कमल ही प्रतापमय ब्रह्मा जी का सुंदर ग्रह है। उसी में 4 मुखों वाले देवादिदेव ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के कानों से 2 महाबली मधु और कैटब नाम के दैत्य हुए, जिन्हें भगवान ने मार डाला, वध कर दिया। तथा ये और भी भगवान की असंख्य लीलाएं हैं जिनकी गणना मैं नहीं कर सकता हूँ। इस समय अजन्मा भगवान के जिस अवतार का प्रसंग चल रहा है वह मथुरा में हुआ है। इस प्रकार भगवान की जो सात्विक मूर्ति है वही अवतार धारण करती है। भगवान श्री हरि की सात्विक मूर्ति है वही अवतार धारण करती है, ऐसा ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा। वह प्रद्युम्न के नाम से विख्यात है और सदा रक्षा कार्य में संलग्न रहती है। वासुदेव की इच्छा के अनुसार देवता मनुष्य त्रयक योनियों में अवतीर्ण होती है, उसी के अनुसार स्वभाव बना लेती है। भक्त पुरुषों द्वारा पूजित होने पर मनोवांछित कामनाओं को भी पूर्ण करती है। इस तरह मैंने यहाँ भगवान के अवतार का रहस्य बता दिया है। भगवान विष्णु यद्यपि कृतकृत्य हैं, उन्हें कुछ नहीं करना पाना है, तो भी लोक कल्याण के लिए मानव रूप में प्रकट हुए थे। व्यास जी कहते हैं, मुनि बरो, अब मैं तुम्हें संक्षेप में श्री हरि की कथा का अवतार का वर्णन करता हूँ। जब जब धर्म की वृद्धि होती है, धर्म का ह्रास होता है। अधर्म की जब वृद्धि होती है और धर्म का ह्रास होने लगता है, नष्ट होने लगता है, तब भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के 2 भाग करके यहाँ अवतीर्ण होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित हो मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई। करुणा मिश्रित वाणी में उसने अपना सब हाल कहा। इस समय एक बताया कि इस समय एक कालनेमी नामक आदि दैत्य मृत्यु लोक में जन्म लेकर दिन रात प्रजा को कष्ट देते रहते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस कालनेमी नामक महान असुर का वध किया था, वही अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में जन्म ले लिया उसने, और वो आताताई बहुत कष्ट दे रहा है। अरिष्ट धेनु का सुर, केसी प्रलम्ब नरक सुंदरासुर, भयंकर बलि कुमार बाणासुर तथा और जो भी महापराक्रमी
दुरात्मा दैत्य राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। यह सब पृथ्वी ने कहा देवताओं से। दिव्य मूर्तिधारी देवताओं, इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्विली दैत्यों के अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। सुरेश्वर, मैं आप लोगों को बताए देती हूँ कि उन दैत्यों के भारी भार से पीड़ित होने के कारण अब मुझ में अपने को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई है। अतः आप लोग मेरा भार उतारिए, बैठिए। पृथ्वी का वचन सुनकर देवताओं ने उनका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, पृथ्वी जो कुछ कहती है वह सब तो ठीक है। वास्तव में मैं महादेव जी और तुम लोग सब उन्हीं भगवान श्री हरि की ही अंश हो। इस संसार में जहाँ जहाँ जितनी विभूतियाँ हैं, न्यूनत हों चाहे अधिक हों, सभी श्री हरि की ही विभूतियाँ होती हैं। उनकी आराधना करके सब वृत्तांत उनसे निवेदन करते हैं। वे सबके आत्मा हैं। इस संसार में जितने जीव जगत है उनके आत्मा श्री हरि ही हैं। संपूर्ण जगत का उन्हीं का रूप भी है। वे सदा ही जगत का कल्याण करने के लिए एक अपने जो उनका शुभ अंश है उससे अवतार लेते हैं। यूँ कहकर ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर तट पर जाकर एकाग्र चित्त होकर भगवान गरुड़ध्वज की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, मैं भी उसमें साथ में था। उस समय हमने उनको सहस्त्र मूर्ति, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। सहस्त्रों आपकी भुजाएं हैं, सहस्त्रों मुख, अनेकों चरण हैं। आप जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। अप्रमेय परमेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप सगुण और निर्गुण दोनों हैं। बड़े बड़े गुरुओं से भी अधिक गौरवशाली हैं। आप प्रकृति भी हैं, समष्टि भी हैं, बुद्धि भी हैं, अहंकार है, वाणी भी है, प्रधान मूल है। आपकी प्रकृता अपरा प्रकृति है। आपकी सूक्ष्म प्रकृति से ये जगत उत्पन्न होता है। संपूर्ण जगत आपका स्वरूप है। आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। ये इंद्र दोनों, अश्विनी कुमार, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि और संपूर्ण देवता यहाँ खड़े हैं। देवेश्वर, मुझे इन देवताओं को जो कुछ करना हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। आपके आदेश का पालन करते हुए हम लोग सदा संपूर्ण दोषों से मुक्त रहेंगे। ब्रह्मा जी की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण दो केश उखाड़े। वाह! इस प्रकार मित्रों, जब स्तुति भगवान ब्रह्मा जी ने की क्षीर सागर के तट पर, तब भगवान श्री हरि ने अपने दो केश उखाड़े। एक श्वेत था उसमें से, एक श्याम था, और उनसे कहा, ये दोनों केश ले जाकर जाओ भूतल पर, पृथ्वी पर क्लेश का नाश कर देंगे। ये दोनों ही उनके जो केश हैं, एक कृष्ण है और एक बलराम के रूप में जन्म लेता है। अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर पहले उत्पन्न हुए दैत्यों का साथ के युद्ध भी करेंगे। इसमें संदेह नहीं कि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपूर्ण को चूर्ण करके दैत्य नष्ट हो जाएंगे। वसुदेव की पत्नी जो देवकी है, उसके 8वें गर्भ से मेरा और यह श्याम केश प्रकट होगा। भूतल पर अवतीर्ण हो यह कालनेमी के अंश से उत्पन्न कंस का वध करेगा। यूँ कर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। परमात्मा को प्रणाम करके संपूर्ण देवता मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहाँ से पृथ्वी पर अवतीर्ण हो गए। एक दिन नारद ने कंस से जाकर कहा, देवकी का 8वां गर्भ विष्णु के रूप में उत्पन्न होगा जो तुम्हारा वध करेगा। यह सुनकर कंस को बड़ा भारी क्रोध हुआ। उसकी बहन थी देवकी। वसुदेव को कारागृह में दोनों को उसने डाल दिया। देवकी के घर से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं लाकर स्वयं दे दिया करूँगा। इसके अनुसार उसने अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को दे दिया। इस तरह से 6 पुत्र जो आए थे, वो सत्य तो ये है कि 6 वो विद्याधर थे जो महर्षि द्रोणाचार्य के श्राप के कारण हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में हुए। फिर वे वहाँ से विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने क्रमशः उनको एक एक करके देवकी के गर्भ में डाला और वे सब मार दिए गए कंस के द्वारा। उसके बाद हरि ने कहा, निद्रा तुम मेरी आज्ञा से पातालवासी उन 6 गर्भों को एक एक करके पहुँचा दे। ये कंस के हाथों से मारे जाएंगे। 7वें गर्भ में मेरा अंश जो है वो देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में प्रकट होगा। उसको तुम रोहिणी के गर्भ में स्थापित करके गोकुल में चली जाना। प्रसव काल में रोहिणी के गर्भ में उदर में डाल देना। उसके विषय में लोग यही कहेंगे, देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर से गिर गया है। गर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी का वह वीर पुत्र लोक में संकर्षण बलराम के नाम से विख्यात होगा। तो उसके शरीर का वर्ण श्वेत गिरी के समान गौर होगा। तदनंतर मैं आऊँगा देवकी के गर्भ में।
उस समय तुझे भी यशोदा के गर्भ में अविलंब प्रवेश कर जाना। वर्षा ऋतु में श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा। तू नवमी तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लेगी। उस समय वसुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर तुझे यशोदा की सैया पर पहुंचा देंगे और तुझे देव के पास ले आएंगे। फिर कंस तुझे लेकर पत्थर की शिला पर पछाड़ेगा, किंतु तू उसके हाथ से निकलकर आकाश में चली जाना। यूँ कहकर इंद्र मेरे गौरव का स्मरण करके तुझे 100 बार प्रणाम करेंगे और तेरी दुर्गा, भूति, सन्नति, कीर्ति, कांति, पृथ्वी, धरती, लज्जा, उषा, अन्न जो स्त्री नामधारी वस्तुएं हैं, भद्रकाली जो प्रातः अपराह्न में तेरे सामने मस्तक झुकाएंगे, दुर्गा, वेदगर्वा, अंबिका, गायत्री, भद्रकाली से क्षेमकरी आदि कहकर मेरी स्तुति करेगी। उनका समस्त मनोरथ तुम सिद्ध कर दोगी। जो लोग भक्ष पदार्थों से तेरी पूजा करेंगे वह सब अभिलाषाएं उसकी पूर्ण होंगी। वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चय ही कल्याण भागी होंगे। अतः देवी तो कार्य कर मैंने तुम्हें बताया है, उसे पूर्ण करने के लिए अब गोकुल चली जाओ, मथुरा चली जाओ। मित्रों, इतना ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्म पुराण की ये कथा धीरे धीरे सनह शनह आगे बढ़ रही है और आज भगवान के जन्म के बारे में जो ऋषियों ने व्यास जी से पूछा था, व्यास जी ने वही कहा। लोमहर्षण जी इस कथा को कह रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। ये नैमिषारण्य तीर्थ में 12 वर्ष का भारी यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है, जहाँ संपूर्ण देवता और ऋषि आए हुए हैं। हम सब मानसिक तौर पर भी नैमिषारण्य तीर्थ चल के और इस कथा को सुने, इसका लाभ लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल आगे की कथा कहूँगा। जय श्री राम। सबका भला हो। वंदे मातरम।